विकास और उसका परिवार बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे थे। विकास के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे राजू और गीता थे। क्या हुआ जी, कोई काम मिला? बच्चे बार बार खाना खाने को मांग रहे हैं। क्या करूं सीता, बहुत कोशिश करता हूं कि कोई काम मिल जाए, लेकिन कोई काम देने को राजी ही नहीं है। उधार मांगो तो बनिया भी मना कर देता है। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, वह हमारी जरूर सुनेगा। जैसे तैसे सीता थोड़ा बहुत भात बनाकर विकास और बच्चों को खिला देती है। हे ईश्वर, क्या करूं? अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। इस गरीबी में मेरे बच्चे भूख से सोता देख मेरी आत्मा छल्ली होती है। जब सीता सुबह उठती है तब, बेटी कुछ भिक्षा दे दो। द्वार पर आया साधु को, अरे सुबह सुबह यह साधु महात्मा कुछ मांग रहे हैं, इन्हें ऐसे खाली हाथ भी नहीं भेज सकती। रुकिए बाबा, यह लीजिए, मुझे क्षमा करना बाबा, और कुछ भी नहीं है घर में खाने का। कोई बात नहीं बेटी, मन से किया गया कुछ भी दान अच्छा फल देता है। बाबा पता नहीं क्यों फिर भी हमारा भाग्य नहीं बदलता। गरीबी की वजह से बच्चों को कब तक भूखा देख सकते हैं, बहुत मन दुखता है बाबा। बेटी अपने कर्म अच्छे करते जाओ तो ईश्वर भी सारे दुख दूर कर देता है। तुझे बस लगन और भक्ति से भगवान शंकर के आने वाले सावन के सोमवार व्रत रखना है और अपने पति को कावड़ यात्रा के लिए बोलना है। जैसे ही तुम सावन के सोमवार व्रत पूरे करेगी और पति के हाथों शिवलिंग पर कावड़ का जल चढ़ेगा, देखना तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरी करते हैं, उनका नाम लेते हैं और कर दे काम। पर बाबा, कावड़ के लिए जल लाने के लिए तो पैसे भी नहीं हैं। वह सब कैसे होगा? जब भगवान शिव मार्ग दिखाते हैं तो मंजिल तक भी वही पहुंचाते हैं। बेटी, साधु महात्मा के जाने के बाद सीता विकास से कावड़ यात्रा के बारे में बोलती है। ठीक है सीता, अगर कल कोई काम करके पैसे मिले तो कावड़ का जल लेने हरिद्वार जरूर जाऊंगा। उधर विकास भी काम की तलाश में निकलता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी, ओ भैया, जरा यह गमले मेरी गाड़ी में रखवा दोगे? कुछ मजदूरी दे दूंगा। अभी रख देता हूँ साहब। विकास सारे गमले गाड़ी में रखवा देता है। यह गमले मैंने गाड़ी में रख दिए साहब। अरे वाह, बड़ी जल्दी तुमने काम कर दिया। यह ले 300 तेरे मजूरी के और 200 वक्त से पहले काम करने के। अब तो मैं कावड़ लेके हरिद्वार भी जा पाऊंगा और कुछ पैसे घर पर भी काम आ जाएंगे। क्या तुम कावड़ लेके हरिद्वार जा रहे हो? जी साहब जी, कल ही जा रहा हूँ। मेरा भी एक काम कर देना, यह कुछ पैसे ले लो, गंगा मैया में मेरी तरफ से पूजा का सामान खरीद के पूजा कर देना, ठीक है ना? ठीक है साहब जी, मैं चढ़ा दूंगा। विकास खुशी खुशी घर की ओर चला जाता है। यह सब देखकर सीता बहुत खुश होती है। वो भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करती है। अगले दिन विकास कावड़ यात्रा के लिए निकलता है। बहुत से कावड़िया पैदल यात्रा करते हुए जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ जयकारा लगाते हुए विकास भी उनके साथ साथ जय बोले बम कहता हुआ चलता जाता है। हरिद्वार पहुंचकर वह गंगा जल भरता है। जय गंगा मैया की, यह साहब जी की तरफ से भी पूजा कर रहा हूँ। यह बम भोले, जय गंगा मैया की। विकास कांवर में गंगा जल भरकर वापसी करता है। जय शिव शंकर, जय नीलकंठ, जय डमरू वाले, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। कभी तेज बारिश होने लगती है। विकास शिव का नाम लेते हुए चलता रहता है। मेरी बैलगाड़ी का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, क्या इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे? क्या करूं, एक काम करता हूं, यह कावड़ पेड़ की टहनी पर रख देता हूं। रुको बाबा, मुझे कावड़ पेड़ पर डाल दूं, फिर आपकी मदद करता हूं। ये लीजिए बाबा, यह गड्ढे से बाहर आ गया आपका पहिया। अब आप आराम से बैलगाड़ी पर बैठ कर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत देर से परेशान था कि कोई नज़र आ जाए तो मदद मांग लूँगा। तुमने बूढ़े की मदद की, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे सारे दुख दूर करेंगे। अच्छा बेटा, तुमने मेरी मदद की है। यह ठेले में कुछ नारियल हैं, या ना मेरी तरफ से भेंट रखो। शुक्रिया बाबा भेंट के लिए। आप भी ध्यान से जाना बाबा। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो।
विकास फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। वो कांवड़ का जल लेकर शिव मंदिर पहुंचता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। सीता और बच्चे भी मिलकर विकास के साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा करके विकास जब घर आता है, सीता प्रसाद उन साहब जी को देकर आता हूँ जिन्होंने उस दिन मुझे काम दिया था, और सीता को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, यह सब भोलेनाथ की कृपा होगी। उस वक्त वह साहब आपकी मदद के लिए आए थे और देखो वो प्रसाद बच्चे ने खा लिया। ये भी अच्छा हुआ। वैसे इस थैले में क्या है जी? अरे ये भेंट तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बैलगाड़ी पहिया गड्ढे में फंस गया था। मैंने उनकी मदद कर दी तो उन्होंने यह मुझे नारियल भेंट में दिया। उन्होंने यह तोड़ देता हूँ, राजू और गीता भी खा लेंगे, है ना? विकास जैसे ही नारियल तोड़ता है उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। वो सारे नारियल तोड़ता ही जाता है और सोने के सिक्के निकलते ही जाते हैं और सोने के सिक्के का ढेर लग जाता है। सीता, यह सब क्या हो रहा है? नारियल में से सोने के सिक्के? अरे ये कैसा चमत्कार है? सुनो जी, मुझे सब समझ में आ गया है। यह सब भोलेनाथ की अद्भुत लीला है। वो अपने भक्तों की पुकार सुनकर सबकी मदद करते हैं। कहा था ना, सावन के सोमवार व्रत और कांवड़ यात्रा का मीठा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। हाँ सीता, तुमने सही कहा था। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय नीलकंठ, जय डमरू वाले, आपकी सदा ही जय हो। माँ, अब हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। मुझे रात को भूख लगती है माँ। हाँ माँ, अब आप खीर पूरी बनाओ ना हमारे लिए। बच्चों की कोमल और मासूम बातें सुनकर विकास और सीता दुखी हो जाते हैं और भगवान शिव को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। सीता को यकीन हो जाता है कि साधु महात्मा ही भगवान के भेजे हुए एक अवतार थे। विकास अनाज की दुकान खोलता है। धीरे धीरे उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक गरीब कांवड़ यात्रा मीठा फल विकास के उसके परिवार को प्राप्त हुआ और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।